मुकेश और राजू दोनों आपस में बातें करते हुए घर लौट रहे थे। वे दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ ही रहे हैं। मुकेश भाई, हमारी गरीबी अब कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब ऐसा लगता है कि कुछ काम करने के लिए हमें इस गांव से बाहर निकलना ही पड़ेगा। राजू, तुम ऐसा कह रहे हो जैसे हमारे लिए बाहर काम करने के मौके तैयार हैं। लेकिन बाहर काम करना इतना आसान नहीं है। अच्छा कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जो भी हम करेंगे हमें वही अपने गांव में ही करना पड़ेगा। तो एक और रास्ता बचा है। चलो जयपुर चलकर राजा जय सिंह से अपनी समस्या के बारे में बात करें। हमने सुना है कि राजा बहुत ही उदार और नेक दिल इंसान हैं और वो गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। मुकेश और राजू उस विषय पर बात कर ही रहे थे। तभी अचानक मुकेश की नजर जंगल के अंदर एक पुराने राजमहल पर पड़ी। वह महल बहुत पुराना और भयावह दिख रहा था। राजू, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मैंने सुना है कि अगर कोई इस राजमहल को देख ले तो उसके पूरे दिन में कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। लोग कहते हैं कि महल को देखना बहुत अशुभ माना जाता है और उसके बाद दिन का हर काम खराब तरीके से ही होता है। इसलिए यहाँ और रुकना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ राजू, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से जल्दी चलो। देखो मुकेश दादा, हम दोनों गरीब लोग हैं और हमारे सामने जो पुराना राजमहल खड़ा है वो अब खंडहर में बदल चुका है। हालांकि ये महल देखने में बहुत डरावना और भूतिया लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा जरूर छिपा होगा जिसे अगर हम ढूंढ कर बेच दें तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। शायद यहाँ कोई कीमती खजाना, गहने या पुरानी बेशकीमती चीजें हों जो हमें अमीर बना दें। अगर हम थोड़ा हिम्मत दिखाएं और उस महल के अंदर जाएं तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। राजू की बात सुनते ही मुकेश के मन में गहरा लालच पैदा हो गया और उसे अमीर बनने की उम्मीद जगने लगी। सच कहूं तो मैंने कभी इस राजमहल के अंदर जाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन तेरी बातों ने मुझे भी उत्साहित कर दिया है और अब मुझे भी अंदर जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। इसके बाद वे दोनों उस राजमहल के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने सामने एक बहुत ही सुंदर महिला की मूर्ति देखी। फिर राजू ने मुकेश से कहा, यह मूर्ति तो देखने में ऐसी लग रही है जैसे किसी रानी की है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसका मतलब यह राजमहल किसी राजा का नहीं बल्कि इस रानी का होगा। मुकेश, इतना कहने के बाद उनके सामने अचानक एक काली छाया आई और उनके चारों ओर घूमने लगी। फिर अचानक वह छाया उनकी तरफ देखने लगी। उसे देखकर वे बहुत डर गए। इसके बाद मुकेश ने राजू से कहा, बाप रे राजू भाई, ये क्या चीज है? ऐसी छाया तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे मुकेश भैया, लगता है हम यहाँ आकर गलती कर बैठे। ये काला साया तो हमारी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि आज हम जिंदा घर वापस नहीं जा पाएंगे। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत गरीब हो और कभी कभी तुम्हें खाने को भी नहीं मिलता। तुम लोग मजबूरी में ये सब कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि हालात ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैं तुम दोनों के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम दोनों को अमीर बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी और एक विशेष काम पूरा करना होगा।